हाय गाइस, हैकर माइंड में आपका स्वागत है। और हम लोग नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। ठीक है, अभी तक का हम जो स्टडी किए हैं वो लॉ का लगभग 9th लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 9 लेक्चर तक हुआ, इसमें क्वेश्चन कराए, कुछ कंपटीशन बेस का कराया हम लोग। ठीक है, मैक्सिमम जितना हो सकता है सब कुछ इसमें ट्राई किए, जितना थ्योरी हो सकती है सब कुछ ट्राई किए हम लोग। ठीक है, अभी का जो आने वाला टॉपिक है उसका नाम है इंडिसेस एंड सॉर्ट्स। ठीक है, तो घात एंड घातांक, हिंदी में इसको बोलते हैं घात एंड घातांक। इसको हम लोग क्लास 8 से स्टडी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ पॉइंट है जहां हम लोग क्लियर करने की जरूरत लगती है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग स्टडी करने की कुछ कोशिश करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नहीं देर करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग जैसे देखते हैं कि कोई नंबर है a इंटू ए, अगर ये m टाइम्स दिया हुआ है, m टाइम्स, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m। मतलब हर की पावर क्या है, 1 है, हर की पावर 1 है। तो m टाइम्स है, तो इसको पावर को क्या करते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस m टाइम्स कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इंडिसेस की थ्योरम में बोलते हैं, अगर किसी नंबर को, एक ही नंबर को अगर m टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, a की पावर m होगा। ठीक है, a की पावर m होगा, ये इसका बेस है। ठीक है, और जो a को क्या बोलते हैं हम लोग, बेस, a को जो बोलते हैं हम लोग बेस, m को क्या बोलते हैं, इंडेक्स, एक्सपोनेंट। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, घात। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं क्या, घात या फिर पावर। इसके 4 नाम है। m को जो बोलते हैं हम लोग वो इंडेक्स बोलते हैं, कंपोनेंट एक्सपोनेंट बोलते हैं और पावर बोलते हैं। वी कैन से दैट a टू द पावर m। ठीक है, वी कैन से दैट a टू द पावर m, या फिर a पे इंडिसेस कितना है, m है, एक्सपोनेंट कितना है, m है। ठीक है, यह बोलती है कि इंडिसेस की थ्योरम। ठीक है, इसको घात घातांक पढ़ते हैं हम लोग, क्लास 8 में हम लोग इसको बहुत स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ एडवांस वर्जन देखेंगे हम लोग, इसलिए इस चीज को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, यह कंपटीशन में ऐसे डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये यूज हर जगह होते रहेगा। ठीक है, ये यूज हर जगह होते रहेगा। तो फिर लॉ ऑफ इंडिसेस क्या बोलता है, लॉ ऑफ इंडिसेस क्या है, घातांक के नियम, हिंदी में इसको बोलते हैं घातांक के नियम, लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिसेस क्या बोलता है कि अगर फर्स्ट ये बोलता है कि कोई भी नंबर की पावर 0 हो, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो, उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और कंडीशन क्या है, a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर हम लोग 0, अगर a इक्वल टू 0 होता है, तो अगर इफ a इक्वल टू 0, तो 0 की पावर क्या हो जाएगी, 0 की पावर क्या हो जाएगी, 0 की पावर 0 जो होता है, ये हम लोग लिमिट में पढ़ेंगे इस चीज को, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, वी कांट डिफाइन इन, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट। इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द लॉ। ठीक है, तो सॉरी, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं 0 की पावर 0 को। ठीक है, या हम लोग लिमिट में पूरा स्टडी करेंगे इसको, ये होता क्या एक्चुअली और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिसेस से बोलता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो 1 होगा, और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ इंडिसेस ये बोलता है कि अगर किसी की पावर, कोई भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव में है, तो हम लोग इसको 1 बाई करेंगे तो ये पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएगा। मतलब कोई भी नंबर है, एग्जांपल दैट 1 की पावर
इतना दिया हुआ है, इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 3। मतलब अगर ऊपर से नीचे करेंगे, वन नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में अगर हम लोग जाएंगे पावर को लेकर के, तो पावर का जो साइन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये चीज को हम लोग याद रखेंगे। तो सेकंड लॉ ये बोलता है, इसमें भी कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर ए नॉट इक्वल टू 0 तो फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, और इंडिटरमिनेट फॉर्म को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम लोग लिमिट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेकंड बोलता है, सेकंड लॉ हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि ठीक है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो उनका जो अगर बेस उनका सेम है, अगर उनका बेस सेम है तो बेस सेम पे क्या कर सकते हैं, लोग पावर को ऐड कर सकते हैं। और इसमें कंडीशन है m and n आर रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर के लिए ही ट्रू होगा, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। इरेशनल में ये इरेशनल के लिए नहीं ट्रू होता है, ये रेशनल के लिए ही ट्रू होगा सिर्फ। तो a की पावर m इंटू n की पावर a की पावर n, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ रेशनल के लिए ही ट्रू होगा, बाकी दूसरे किसी चीज के लिए ट्रू नहीं होगा, ठीक है। ये चीज हो गया तीसरा लॉ। अब हम लोग आते हैं चौथा लॉ पे, ठीक है। तो इस चीज को काफी इजी था, ठीक है। और देखते हैं दूसरा, अगर इसको लिख सकते हैं हम लोग रेशनल नंबर। इसी कंडीशन हमको याद रखनी है, रेशनल नंबर, और ए नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। तो सिंपल सी कंडीशन ये होगी कि अगर a की पावर m है और n a की पावर n है, ठीक है। तो जो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सिंपल सा चीज समझो, इसको ऊपर लाएंगे तो माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन के बाद फॉर्मूला लगाएंगे ये चीज दिखेगा, ठीक है। तो m और n क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर के लिए ही ट्रू होगा। a नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। a नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये नॉट डिफाइन होने लगेगा। और अगर कभी भी डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर नॉट डिफाइन आ रहा है तो वो चीज हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। उस चीज को हम लोग देखेंगे बाद में, देखेंगे सब चीजें, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ इंडिसेस में ये कंडीशन है, लॉ ऑफ इंडिसेस में इस रूल को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आता है ई, यानी कौन सा, पांचवा रूल क्या बोलता है, पांचवा रूल ये बोलता है ये अगर a की पावर m है, इसकी भी पावर m है, तो क्या होगा, a की पावर m इंटू m हो जाएगा। मतलब पावर आपस में क्या हो जाती है, ये मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये 5 रूल अभी तक हुए, ठीक है। 5 रूल बोलता है कि अगर कोई भी नंबर की पावर 0 हो तो हमेशा 1 होगा। a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर किसी का पावर है, अगर उसको 1 बाई में लेते हैं तो पावर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर दो नंबर है, दो नंबर अगर दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो जो पावर का एडिशन हो जाता है, ठीक है। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है, दो नंबर डिवाइड में है, ठीक है, तो पावर का क्या सब्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर किसी भी पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर में क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 रूल्स ये हो गए, ठीक है। 5 रूल्स ये मतलब ये तो हम लोग पहले से शायद जानते थे, कुछ एक कंडीशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कंडीशन हम लोग नहीं पढ़ते थे क्योंकि उस समय हमको समझ में नहीं आता था, इन चीजों की समझ नहीं थी उतनी, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज को याद रखना पड़ेगा। एक और अच्छा चीज है, ये कोई अलग से लॉ नहीं है, ठीक है। ई के बाद क्या आता है, एफ में बोलता है इसका मतलब ये होगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए की पावर रूट रहता है तो क्या होता है, 1 बाई की पावर में आता है ये जो होता है इसका पावर होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट ऑर्डर,
ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर बोलते हैं। यहाँ ऑर्डर कितना है, क्यू है। तो जो जो शॉर्ट ऑर्डर होगा क्यू, वो क्या होगा, 1 के फॉर्म में ही आएगा हमेशा, ठीक है। जो पावर इसको ये क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए की पावर पी बाई क्यू हो जाएगा। ये हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये तो मतलब आता ही रहेगा, ठीक है, मिलते ही रहेगा। कुछ चीज और देखते हैं हम लोग जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो लॉ ऑफ जो इंडेसेस था वो खत्म हो चुका है। लॉ ऑफ इंडेसेस जितना हम लोग पढ़ेंगे सब मिला जुला किसी को पढ़ेंगे, ठीक है। आगे कुछ कुछ हम लोग पॉइंट देखते हैं जो कि कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कंडीशन दिया इफ ए की पावर x इक्वल टू वाई की पावर ए की पावर वाई, ठीक है, ए की पावर x इक्वल टू वाई की पावर वाई दिया होगा। अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज अगर दिया हुआ है ऐसे हो रहा है, अगर इफ ऐसा बोला जाएगा देन x इक्वल टू वाई मे बी, ठीक है। सिंपल सा बात है, अगर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि अगर एक चीज समझाते हैं सिंपल सी, अगर x इक्वल टू वाई दिया हुआ है तो a की पावर x इक्वल टू ऐसे समझते हैं हम लोग। इफ इसको इरेज करते हैं, ऐसे समझते हैं, इफ x इक्वल टू वाई देन a की पावर x इक्वल टू a की पावर वाई विल मस्ट बी। If a equal to x equal to y, then a की पावर x and y की पावर a की पावर x and a की पावर y must be। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर जैसे अगर ऐसे बात करें, ये तो सेम हो गया ना, 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर 2, इसमें गड़बड़ क्या है, ये तो हमेशा होगा ही, ठीक है। बट कन्वर्जन बट वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उल्टा सीधा, मे बी ट्रू, मतलब वाइस वर्सा ट्रू नहीं हो सकता। कोई जरूरी नहीं कि जो वाइस वर्सा है जो इसका उल्टा है वो ट्रू ही हो। कैसे, ठीक है, इस चीज को हम लोग देखते हैं कैसे ट्रू नहीं हो सकता। सपोज दैट 1 की पावर 7 मान लेते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 की पावर 9 मान लेते हैं कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये तो दोनों सेम है, लेकिन जो x और y है, ये अगर x है और ये y है, बेस तो दोनों का सेम है। x नॉट इक्वल टू क्या है, y। मतलब सिंपल से कहने का मतलब ये हुआ कि अगर x और y इक्वल है देन दिस विल बी, ये होगा ही होगा। इफ वाइस वर्सा, इफ बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। अगर इफ a की पावर x इक्वल टू a की पावर y हुआ तो x इक्वल टू नॉट इक्वल टू y, मींस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक कंडीशन हो सकती है कि अगर 1 की पावर 2 दे दे, ठीक है, दूसरी तरफ 1 की पावर 2 दे दे तो सेम है। लेकिन अगर 1 की पावर 7 है और 1 की पावर 9 है तो सेम नहीं हो सकते ना वो चीज, ठीक है। तो ये इससे हमको क्या समझ में आता है कि अगर सेम बेस पे अगर पावर सेम है, ठीक है, तो करेक्ट है, वो स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकता है चीज। अगर उल्टा बोलता है चीज कि अगर कोई नंबर की पावर क्या है, सॉरी कोई नंबर जो है a की पावर x, ये नंबर कोई अगर सेम आ रहा है, कोई जरूरी नहीं कि उसका पावर क्या हो, सेम हो। उसका जो ट्रू वैल्यू है वो क्या हो रहा है, वो सेम आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि उसका पावर क्या सेम हो, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट था। ये ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, कंपटीशन में भी पूछ सकता है चीज। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। और ये चीज हम लोग मतलब एक्सपीरियंस से चीजों को समझ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमको ये चीज याद ही रखनी है पूरी तरह से, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर चीजों का एनालिसिस कर रहे हो आप, तो समझ में आएंगे सब चीजें, ठीक है। फिर भी कुछ थ्योरी बची हुई है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
और कुछ कुछ क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन भी करेंगे कुछ कुछ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जितना जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, अभी नया नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।